हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर करने वाले हैं और ये जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिससे इस पॉइंट से 2 मार्क्स का सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ है और आपका कई बार पूछा हुआ सवाल है। तो इस पॉइंट के बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जनरली हम बिहार बोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसे यह हमारा एनसीईआरटी से हम लोग कवर करते हैं। तो एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं तो आप चाहे जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं 12 का, चाहे आप नीट वगैरह भी, ऐसे तो सिलेबस में से हटा दिया है नीट का सिलेबस से और जेई से। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि बोर्ड चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, सब के लिए है। सवाल यहाँ पर हमारा ये है कि बुक में जो सवाल रहता है इंटेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सॉलिड स्टेट से, जैसे में अगर हम बात करें तो इंटेक्स्ट वाला जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट और ये बिहार बोर्ड में है। तो यहाँ पे इंटेक्स्ट वाला जो सवाल रहता है वो इंटेक्स्ट का सवाल के बारे में हम लोग आंसर देखेंगे। तो पहला सवाल है कि वाई सॉलिड आर रिजिड। सॉलिड जो होता है वो कठोर क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो सॉलिड का रिजिड होने का कारण क्या है। सॉलिड आर रिजिड बिकॉज intermolecular force of attraction present in the solid are very strong and its constituent particles cannot move from their position। कहने का मतलब ये है कि जो सॉलिड जो है, सॉलिड के पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए ये हमारा आयरन था, ये हमारा क्या है, आयरन है। यहाँ पर देखिए कि ये जो आयरन है कई छोटे छोटे पार्टिकल के मेल से बना होगा, कई छोटे छोटे पार्टिकल के मेल से बना होगा, और इसके बीच में, पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन जो होता है, मान लीजिए पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, और ये जो पार्टिकल है एक दूसरे में इतना काफ़ी खतरनाक तरीके से बना होता है जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड क्रिएट कर देता है। तो इसी के कारण है कि सॉलिड रिजिड होता है, क्योंकि सॉलिड आर रिजिड because intermolecular force of attraction present in the solid are very strong and its constituent particles cannot move from their position। और इसका जो constituent particle है, कहने का मतलब ये है, आप देखिए ये जो आयरन का जो सॉलिड है, आयरन एक तरह का सॉलिड है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, क्या इस सॉलिड में से इसका पार्टिकल बाहर लगता है, मूव करे लगता है? तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर मैं ज़्यादा धक्का, अगर मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, बाहरी फोर्स, तो ये आगे खिसक जाएगा, अपने पोजीशन से क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेट हो जाएगा, ये घूम सकता है, इधर उधर जा सकता है, लेकिन इसके पार्टिकल को आप मूव नहीं कर सकता है। मूव कर सकते एक कंडीशन में, जब इसको हम नीचे से हीट करें, हम इसको अगर हीट करेंगे, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है, वो बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टूटने के लूज हो जाएगा, बॉन्डिंग लूज होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो अगर आप जहाँ पे रखें वहाँ वही लगेगा। बात समझ रहे हैं आप। उसके बाद है अगला सवाल है वाई डू सॉलिड, और ये ध्यान रखना, ये बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का सवाल पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, वाई सॉलिड आर रिजिड, इसलिए हमारा ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वाई डू सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड जो होता है उसके पास डिफिनिट वॉल्यूम क्यों होता है, निश्चित वॉल्यूम क्यों होता है। जैसे में आप ये बोर्ड देखें, ये बोर्ड का जो वॉल्यूम है और डिफिनिट है। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम का, अगर मैं पानी की बात करूं, चलो पानी की मान लेता, पानी क्या है, लिक्विड है। अगर इसका वॉल्यूम की बात करें, अगर मैं वॉल्यूम, तो इसका भी अगर देखा जाए तो सवाल है वाई डू सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है और डिफिनिट क्यों होता है, तो इसका भी कई कारण हो सकता है। ऐसे मैंने लिक्विड में देखा है कि लिक्विड में जो होता है इसका शेप डिफिनिट नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम डिफिनिट होता है। लिक्विड में क्या, लिक्विड का वॉल्यूम डिफिनिट का क्या मतलब, आप अगर मान लिया जाए यहाँ पे 1 लीटर लेते हो, अगर ये 1 लीटर हमारा जो है एक डब्बा में है, अगर मान लीजिए ये डब्बा में से हम ड्रम में डाल देते हैं, क्या वही लीटर रहेगा ना। बस लिक्विड में शेप चेंज हो जाता है, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है लिक्विड में, वो काफ़ी सॉलिड के कंपेयर में लूज होता है, कमज़ोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें हम, वाई डू सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम, सॉलिड के पास डिफिनिट वॉल्यूम क्यों होता है, तो सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन present in the solid are very strong। solid have definite volume because the force of attraction present in the solid are very strong and its constituent particles have fixed position। और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है ना, फिक्स्ड पोजीशन होता है।
मतलब कि सेम इसी तरह से आंसर लिखना है मेरे को, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर सॉलिड जो होता है उसके पास डिफिनिट वॉल्यूम होता है, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में वो क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। और इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, देखो यहाँ पे पार्टिकल्स का मतलब कौन कौन हो सकता है, मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया। तो पार्टिकल में आपका एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है इसका जो पोजीशन होता है का फिक्स्ड होता है। ये नहीं कि अगर मैं यहाँ पे रखूँ ये बहे लगेगा या फिर हिले लगेगा, डोले लगेगा, ऐसा बात नहीं। सॉलिड जनरली अगर आप पानी के रखेंगे, पानी का जनरली देखा जाए उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच वो लूज होता है। किसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में, ध्यान रखना है। उसके बाद क्लासीफाई द फॉलोइंग आर अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। बताना था कि कौन सी सॉलिड अमोर्फस है और कौन सा सॉलिड क्रिस्टलाइन है। मैंने सवाल को उतारा नहीं है, बस उस सवाल का आंसर मैंने यहाँ पे लिख चुका है। बोला था फॉलोइंग सॉलिड, तो फॉलोइंग सॉलिड हमारा कुछ इस तरह से है, लेकिन मैंने डायरेक्ट अमोर्फस और क्रिस्टलाइन में बांट दिया। जहाँ पे सवाल में ये था, ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ था, ये एग्जाम्पल दिया हुआ था, और इस एग्जाम्पल में हमें अलग अलग करना था कि कौन अमोर्फस वाला है और कौन क्रिस्टलाइन वाला है। तो ध्यान रखना, अमोर्फस वाला आंसर लिख रहा हूँ। आंसर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आंसर अमोर्फस सॉलिड में कौन कौन आ जाएगा, पॉलीयूरेथेन, उसके बाद टेफ्लॉन, उसके बाद सेलोफेन, उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे पीवीसी भी कहते हैं, उसके बाद फाइबर ग्लास। क्रिस्टलाइन सॉलिड में नेफ्थाइलिन, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट और कॉपर, ये आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, कॉपर। तो ये जो हमारा था सॉलिड इंटेक्स्ट का कुछ क्वेश्चन, और ये 1.3 ऐसे इंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंटेक्स्ट में जो सवाल है वो सवाल 1.5 तक है। ठीक है, मैंने अभी तक चीज़ कवर कर चुका है। 1.4 और 5 हम लोग देखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें